जीवन का सच्चा मार्ग। प्रिय भक्तों, साधकों और सत्संग प्रेमियों, आप सभी का इस पवित्र सत्संग में हृदय से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव शरीर मिलता है। लेकिन आज का प्रश्न यह है कि क्या हम इस जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं। आज अधिकांश लोग जीवन भर धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि असली खुशी तो कहीं और थी। सच्चाई यह है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। संसार की दौड़ और मन की बेचैनी। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। सुबह से रात तक वह काम करता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन का केंद्र भौतिक वस्तुओं को बना लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? दुनिया के बहुत से अमीर लोग भी अंदर से दुखी हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, आत्मा में होती है। आत्मा की सच्चाई। संतों ने हमेशा कहा है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक दिव्य तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, तब जीवन में दुख आता है। लेकिन जब हम अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लेते हैं, तब जीवन बदल जाता है। सत्संग का महत्व। अब प्रश्न आता है कि हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें। इसका सबसे सरल मार्ग है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत प्लस संग, अर्थात सत्य का संग। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। सत्संग मन को बदल देता है। जैसे अगर एक लोहे का टुकड़ा आग के पास रखा जाए तो वह भी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार संतों के पास बैठने से मनुष्य का जीवन भी पवित्र हो जाता है। नाम जप की शक्ति। संतों ने कहा है कि कलयुग में सबसे सरल साधना है भगवान का नाम जप। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे मन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनमें दिव्य शक्ति है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी कथा। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम रोज भगवान का नाम जपो। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या इससे मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? संत बोले, समस्याएं खत्म हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी। और यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अहंकार का त्याग। जीवन की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब मनुष्य को थोड़ा सा धन, ज्ञान या शक्ति मिलती है तो वह अहंकारी हो जाता है। लेकिन संत कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान को पाने के लिए मन को विनम्र बनाना पड़ता है। एक वृक्ष जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। सेवा का महत्व। भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमारे अंदर की मानवता जागती है। सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, सेवा प्रेम से होती है। कभी किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये सब सेवा ही है। और जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य आती है। मन को कैसे शांत करें? आज सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। मन हमेशा इधर-उधर भागता रहता है, लेकिन संतों ने मन को शांत करने के कुछ सरल उपाय बताए हैं।
रोज सुबह ध्यान करें, भगवान का नाम जपें, अच्छे विचार पढ़ें, बुरे संग से दूर रहें, संतों की वाणी सुनें। अगर कोई व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कर्म का सिद्धांत, हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि हमेशा सत्कर्म करें। जीवन की अस्थिरता, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सब कुछ अस्थायी है। धन, संपत्ति, शरीर, रिश्ते सब एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे कर्म और हमारी भक्ति। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जीवन में भक्ति और सत्कर्म को महत्व देता है। सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख न तो धन में है न ही भौतिक वस्तुओं में। सच्चा सुख है तारांकन भगवान की भक्ति में, तारांकन मन की शांति में, तारांकन प्रेम और करुणा में। जब मनुष्य इन 3 चीजों को अपना लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। संतों का संदेश, संतों ने हमेशा एक ही बात कही है, मनुष्य अपने अंदर के भगवान को पहचानो। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे दिल में हैं। जब हम अपने मन को पवित्र बनाते हैं तब हम भगवान के करीब आ जाते हैं। निष्कर, प्रिय भक्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे सिर्फ भौतिक चीजों में व्यर्थ मत करें। थोड़ा समय भगवान के लिए निकालें, थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालें, थोड़ा समय सेवा के लिए निकालें। तब आप देखेंगे कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति अपने आप आने लगेगी। अंत में हम सभी मिलकर भगवान का नाम लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वातावरण भी पवित्र हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और हृदय में एक अलग ही आनंद का अनुभव होने लगता है। आज हम सत्संग में एक और महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के जीवन में भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या आरती करना है। यह सब भक्ति के सुंदर रूप हैं, लेकिन भक्ति का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम। जब मनुष्य का हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भर जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है। सच्ची भक्ति कैसी होती है? संतों ने कहा है कि सच्ची भक्ति में 3 गुण होने चाहिए: श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है भगवान पर विश्वास करना। समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीना। और विश्वास का अर्थ है चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, भगवान पर भरोसा बनाए रखना। जब ये तीनों गुण किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तब उसकी भक्ति सच्ची बन जाती है। ईश्वर हर जगह है। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है आसमान में, कोई कहता है तीर्थ स्थानों में, लेकिन संत कहते हैं भगवान हर जगह है। वे हवा में हैं, पानी में हैं, प्रकृति में हैं और सबसे ज्यादा हमारे दिल में हैं। अगर मन पवित्र हो जाए तो हर जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं। मनुष्य क्यों दुखी होता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर भगवान इतने दयालु हैं तो दुनिया में दुख क्यों है? संतों के अनुसार दुख का मुख्य कारण है अज्ञान और आसक्ति। जब मनुष्य चीजों को अपना समझने लगता है तब दुख शुरू होता है। हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कुछ हमें कुछ समय के लिए मिला है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब जीवन के दुख कम होने लगते हैं। संत और साधु का महत्व। हमारे जीवन में संतों का बहुत बड़ा महत्व है। संत वह दीपक हैं जो अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। जैसे अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है, वैसे ही संतों की वाणी जीवन को दिशा देती है। संत हमें सिखाते हैं तारांकन जीवन कैसे जीना है, तारांकन मन को कैसे नियंत्रित करना है, तारांकन भगवान को कैसे पाना है। इसलिए कहा गया है
संत संग सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन वह रोज भगवान का नाम लेता था और कहता था, हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने लगे, तुम इतने गरीब हो फिर भी खुश कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा विश्वास धन पर नहीं, भगवान पर है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। भगवान ने उसके जीवन में ऐसे अवसर दिए कि उसकी गरीबी भी दूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्रोध और लोभ से बचना। मनुष्य के जीवन में दो सबसे बड़े शत्रु हैं, क्रोध और लोभ है। क्रोध मन की शांति को नष्ट कर देता है और लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ होता है उसे चाहे कितना भी मिल जाए उसे कम ही लगता है। इसलिए संत कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर मनुष्य संतोष करना सीख जाए तो उसका जीवन सुखी हो सकता है। प्रेम की शक्ति। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो नफरत को भी खत्म कर सकती है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भी प्रेम है। जब मनुष्य सभी जीवों से प्रेम करना सीख जाता है तब वह भगवान के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम का स्वरूप है। समय का महत्व। मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है समय। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं कि समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। तारांकन। भगवान का नाम लेने में, तारांकन सेवा करने में, तारांकन अच्छे विचारों को अपनाने में। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सकारात्मक सोच का महत्व। हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो जीवन भी अच्छा बनता है। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए संत कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सुबह उठते ही भगवान का नाम लें, अच्छे विचार पढ़ें और दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का अर्थ है भगवान का धन्यवाद करना। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें भगवान का आभार मानना चाहिए। तारांकन हमें जीवन मिला, तारांकन हमें परिवार मिला, तारांकन हमें भोजन मिला, तारांकन हमें सांस लेने के लिए हवा मिली। अगर हम हर दिन इन बातों के लिए भगवान को धन्यवाद दें तो हमारे जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं। ध्यान का महत्व। ध्यान मन को शांत करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम कुछ समय शांत बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ध्यान करने से तारांकन तनाव कम होता है, तारांकन मन शांत होता है, तारांकन विचार स्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे आत्मिक शांति का अनुभव होने लगता है। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन कठिनाइयाँ हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भक्ति और कर्म का संतुलन। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ भक्ति करना ही पर्याप्त है, लेकिन संत कहते हैं कि भक्ति के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसलिए जीवन में मेहनत करना भी जरूरी है और भक्ति करना भी। जब ये दोनों साथ चलते हैं तब जीवन संतुलित हो जाता है। सरल जीवन। आज का मनुष्य बहुत जटिल जीवन जी रहा है, लेकिन संतों ने हमेशा सरल जीवन और उच्च विचार की शिक्षा दी है। सरल जीवन का अर्थ है तारांकन अनावश्यक इच्छाओं को कम करना, तारांकन संतोष रखना,
तारांकन सादगी से जीवन जीना। जब जीवन सरल होता है तब मन भी शांत रहता है। जीवन का अंतिम सत्य, प्रिय भक्तों, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। यह जीवन एक यात्रा की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करे, भक्ति करे, सेवा करे, प्रेम फैलाए। अंतिम संदेश आज के सत्संग का सार यही है। तारांकन भगवान पर विश्वास रखें। तारांकन मन को पवित्र बनाए। तारांकन दूसरों से प्रेम करे। तारांकन सेवा का भाव रखें। तारांकन समय का सही उपयोग करें। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सच में सफल हो सकता है। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान का नाम लें। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम मंगलमय है, शिव नाम कल्याणकारी है,